पढ़ाई कर रहा है, कोई माँ बाप बीमार है किसी का, ये अपना पेट पाल रहे हैं। और आज प्रशासन ने अचानक से ये कह दिया कि भाई आप इनके खोखे जो उखाड़ के जबकि इनके पास कोई लिखित नोटिस नहीं, इनको किसी प्रकार का कोई बताया नहीं है। प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनको अलॉट किया गया है। यहाँ पर जो नोटिस था वो भी उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ऑर्डर है इन दुकानों को हटाने के लिए। ये सरकार है, सरकार के आदमी जो है नोटिस भी देंगे, आदेश भी देंगे, लेकिन इनको जो है कोई नोटिस किसी प्रकार का दुकानदारों को नहीं मिला है। हम आपको ये और प्रशासन से कहना चाहते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, अपॉइंट हुआ है, तो उसकी एक नैतिकता कर्तव्य बढ़ती है कि 6 दिन का या 6 घंटे का कम से कम इन्फॉर्मेशन लेटर तो दे। 40 साल से हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो हम अपना माल निकाल लें, और ये तो अचानक आकर के जो है इनको उठा दिया जाए, सामान को भी कर दिया जाए। तो आपको पहले कोई भी नोटिस और ये सरकार के ही बसाए हुए हैं, और सरकार ही आज हटा रही है, तो नोटिस दे के तो करे कार्रवाई कम से कम। अचानक से इस तरह से कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई समाचार नहीं हमें, और अचानक से आ गए यहाँ पर पहुंचे हैं जनता के बीच में। भाई बिना बताए अचानक से आ गई। कितनी उम्र है, आज ही बाया अचानक से आएगा, नो बोला भाई खोखा ठा लो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे थोड़ी होता है, न कोई नोटिस न कोई अग्रिम सूचना। सुरेंद्र कौशिक जी, आप भी मैंने कोई नोटिस नहीं जी, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं अब तक। तो ये कौन कर रहा है? ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए हैं यहाँ पर, तहसीलदार साहब हैं जी यहीं अपने आजू बाजू में। कह रहे अगर कोई भी नोटिस अगर हमारा सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, रे सामने सेक्रेटरी साहब और एमई साहब सब हैं। बड़ी बात है कि क्या मामला है? अतिक्रमण तो नहीं, इनके पास पर्चियां हैं, अतिक्रमण तो इसको नहीं कह सकते। आपने सूचना दी नहीं सर? नहीं, एक मिनट, इनके पास पहले नगर पालिका की पर्चियां हैं ना भाई? हाँ जी एक मिनट रुकिए यार, मेरे को सारे, मैं शहर में तो रहता हूँ, इनके पास पर्चियां हैं। दूसरी बात है, अगर इनको हटाना भी है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई है भी, तो उसमें पहले इनको नोटिस दो, फला दिन हम ये काम करेंगे, उस दिन आप इनको हटाओ। अब इनकी दुकान में सामान है, सामान इनको हफ्ते पहले नोटिस दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। एनडीएम साहब ने खुद बुला के बताया गया। मुंह जबान नहीं बताया जी, मुंह से कि खाली क्या होगा ना जी, मुंह जबानी से तो कोई भी धमका जाएगा, बताओ वो लिखित में। साहब मैं बता रहा हूँ, इनका पहले पुलिस से मामला था, वो केस कोर्ट में चला हुआ है ऑलरेडी, वो चला हुआ है कोर्ट में, पहले पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस के साथ चला हुआ है कोर्ट में कार्रवाई, ठीक है, उसकी डेट भी लगी हुई है, और ऑलरेडी एक केस एसडीएम के पास भी है, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे अभी। एसडीएम अपना फैसला तो दे कम से कम, इसमें बहस भी नहीं हुई अभी तक। ऐसे आप इनको आज नोटिस दो, हाँ भाई इतने दिन बाद में, उसके बाद में ये सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे, फिर सीनियर अधिकारी आपको आदेश करें, फिर आप इनको हटाओ, तब ये नहीं माने तो आदेश नहीं आप इसको बंद कर दे, बात करें, बंद कर दे इसको। यहाँ पर देखो शांति के लिए काम होने दो, खड़े होकर के बात कर रहे हैं, बात करें थोड़ी है। हाँ, इधर आ, ये नहीं कोई बंद कर इसको। शहर में व्यवस्था फैलाने की मोहब्बत करो। बंद कर दे। जनाब मैं बताता हूँ, बहुत भारी सामान तो कम से कम सुरक्षित बच जाएगा इनका। नहीं सर, इनका सामान तो सुरक्षित बच जाएगा। नहीं सर, कोई नोटिस नहीं है, नहीं दिया। ये चलो रे, चलो हटा।
प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है और क्या जो रुख है वो पुलिस के द्वारा इख्तियार किया जाता है। फिलहाल आप देख लिए हैं ठीक है, जब तक ये नहीं चाहिए तो हम तो तालिबान नहीं हो रहे, तालिबान नहीं हो गया। आप इनकी पर्ची वगैरह इनको लिखित नोटिस दे दो, ठीक है। जब तक इनके पास लिखित वो सारी चीज होगी, आला अधिकारी ऊपर से जो आदेश सुनाएंगे उसके ऊपर इनको मानना होगा और आप उसके बाद में कार्रवाई करना। ये नहीं भाई चुपचाप आए तो मान लो कोई दुकानदार है भी या नहीं भी हो, ठीक है। अब 6 घंटे के मैं एसडीएम साहब कहाँ बैठे, हम एसडीएम साहब से बात कर लेते हैं। आप मिलाओ, हम बात करते हैं। यानी कि कानूनन और लीगली बात करो ना, झगड़े की बात क्यों करते हो? ये बेचारे गरीब आदमी हैं। ये गरीब को नहीं है, मेरी बात सुने। अन 20 का ना कई आदमी आ लिया, बोले अरे चल लो चलना कि मैं कार्रवाई करा। ये काम करो नहीं, बोला कोठी पे चल लो। कोठी का मैं बढ़िया रहा ये, या कोठी लेके डूब रही है, ठीक है। ये बीच है जगह मुझे पता है ये सब राजनीति पटवारी दबाव में पटवारी दबाव में है। अगर आप कहोगे तो आपके पीछे हो जाएंगे। अरे मैं क्या कहूँ, मैं तो यार तुम्हारे पीछे हूँ। चाहिए कोई किसी को करता है बातें कर, पर गरीब आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ अन्याय है, गलत हो रहा है। पेट का सवाल हो गया है। साहब की बात हो चुकी है एडीएम साहब से और इनको वापस भेज दिया जाएगा। हो गया साहब की बात हो गई, उनसे बात क्या साहब की? अब ये बाप के पेट का सवाल। अरे अगर फोड़नी थी तो वो नोटिस दिए गए थे। सरबाजी का ही तो बेटे उड़ा है। कोई वापस जा रहा किससे बात हुई या तो कई दिन की चल रही है, ये बात तो कई दिन की चल रही है। ठीक है, कई दिनों चलती है। आज भाई आज सुनो मेरी बात। ये बार क्या कहने साहब का आदेश हो गया, शर्मा जी का ही जाएगा उल्टा, फिर परसों फिर आदेश आएगा, फिर आएंगे, ठीक है। और बाकी सी सारा बेवकूफ, सारा बेवकूफ ही दादा, जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सके इनको। सुनो साहब, ये दुकानदार गरीब आदमी, आपको सारा पता है। ऐसा है राजा जी, मेरी बात सुन ले, तू पहले मेरी सुने। मैं 48 साल का हो गया, इसी शहर में रह रहा हूँ और मैं कोठियाला ने भी जानू हूँ बिना कोठियाला। खुद खोखा धारक हूँ मैं तो। एक मिनट मेरी बात सुने पहले पूरी। ये तमाशा होने की जरूरत ही नहीं थी, अन्य तो कोठी पर चक्कर काटते नहीं तो कई दिन हो गए। ये तमाशा होने की जरूरत, मैं तो वैसे भीड़ देख करके इधर से जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका, मैं आ गया, ठीक है। परंतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान हमारे ऊपर, आपका एहसान है, लेकिन अगर ये भी नहीं समझे ना, नहीं समझे, मैं वो हद तक साथ मैं पुलिस वाला लट मारेगा, पहले अपना सिर पर मारेगा, हार लाखों खा के एक भी नहीं, ठीक है। मैं कही थी मगर कोशिश कई दिन पहले गई थी भाई क्या पटवारी दबाव में पटवारी है, पटवारी खुद ही है। गलत भाई, मैं देख रहा हूँ पर्ची है ना तुम्हारे पास। आज आप ये चले जाएंगे, उसके बाद में अधिकारियों से मिलेंगे। ना तो ऊपर भी बात करनी है हमने, और भी ऊपर बात करनी है। अभी जो प्रॉपर्टी का टैक्स भाई तो फोन आ रहा हो तो मेरे ख्याल से ठीक है। पवन भाई, ये पूछा तो अब आ जाओ।
जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन के साथ जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचा है, एक तरफ दुकानदारों को कहना है कि उनके पास रेंटेड पर्ची है, दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उनके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ इनको जो डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर है वो है। क्या कहेंगे? पुलिस को जब सीनियर अधिकारी आदेश करते हैं तो वहाँ पे पुलिस को पहुँचना पड़ता है जी इनकी तो जिम्मेवारी बनती है। पुलिस के ऊपर हम किसी प्रकार की छिट्टा कसी ना करके कि पुलिस का कोई दोष नहीं है, पुलिस को तो आला अधिकारियों ने भेजा है। पर मेरी एज 48 साल की हो गई, 48 साल से इन खोखों को मैं यहीं देख रहा हूँ। यहाँ खूब राजनीतिक आदमी आ गए, खूब चले गए, कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई हैं और इनके पास रेंटेड पर्चियाँ हैं। तो पहले तो इनकी बात को सुना जाए, एसडीएम साहब सुने, तहसीलदार सुने, डीसी सुने, पहले तो इनकी बातें सुने। अगर अनलीगल है तो इनको नोटिस दे करके उसके बाद में हटवाए। ये नहीं कि भाई पुलिस फोर्स भेज दी, बलडोजर भेज दिया, इनको तोड़ने लग गए। किसी आदमी के पास इतना ही सामान है उसको ये तोड़ देंगे तो ये एक गरीब के साथ अन्याय होगी। अगर प्रशासन इस कार्रवाई को ठीक लीगली ढंग से करेगा तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। अगर प्रशासन तानाशाही करेगा तो हम दुकानदारों के 100% साथ हैं। और एक किसी खोखे के जेसीबी तो क्या एक लकड़ी नहीं भिड़ा सकता प्रशासन। यानी कि किसी आदमी को ये थोड़ी है बगैर कोई नोटिस और बगैर मनमाए जब बैठा देना। यूं वोट नहीं बढ़ते। कई आदमी आजकल वोट बनाने में लगे हुए हैं कि एक बार खोखों के ऊपर भेज दो LNT जेसीबी पुलिस, दोबारा 20 मिनट में वापिस बुला लो कि तुम्हारे खोखे मैंने बचवा दिए। 48 साल से ये खोखे यहीं रखे हैं और जिनके पास अरबों रुपया होता तो वो इस खोखे में क्यों रहता। इनको कोई आश्वासन दिया जाए कि भाई ये सड़क बन रही है तो सड़क बनने के बाद में रख लें, कोई लिखित दें, कोई बात करें। इनसे किसी प्रकार की बात करनी चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इस प्रकार से भिड़ंत हो जाएगी और भिड़ंत होगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार ये दुकानदार कोई सुनने नहीं है। इन दुकानदारों के हम बिल्कुल साथ है, मेरी पार्टी साथ है, मेरा पूरा सिस्टम साथ है इन दुकानदारों के। अभी आप कह रहे थे कि इस तरह से वोट नहीं बनते, कोई भी यहाँ नहीं बोलता, हालांकि आप अकेले राजनेता यहाँ पहुंचे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या? मैं तो भाई रेलवे स्टेशन पे रहता हूँ, मैं भीड़ देख के आ गया। ठीक है, नहीं तो नेता नाता तू महेंद्रगढ़ में किसा हमने बेरो है यार, क्यों घनी इतनी और कुछ बता। कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे जी। और विरोध भी हुआ और अनावरण भी हुआ, दोनों चीजें हुई। अच्छा है भाई, पार्क बनेगा महेंद्रगढ़ में। ताऊ देवीलाल का मूर्ति का अनावरण हुआ है, वो हमारे पूजनीय हैं। और ताऊ देवीलाल तो पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के नेता रहे हैं। तो मैं तो उनको नमन करता हूँ। पार्क बनेगा, कुछ लोग घूमेंगे, अच्छी बात हुई है जी। कुछ सामाजिक लोग थे जो ज्ञापन देने जा रहे थे, वो उनका ज्ञापन देना वगैरह बिल्कुल ठीक था कि भाई 148B जो हाईवे है वो नहीं बना और लोग यहाँ बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं। लोग यहाँ कई सालों से धूल फाक करके बीमार हो गए हैं और कल पैसा सरकार के पास कहाँ गया कि भाई वो 2 दिन में पैसे लग गए। तो ये बड़ा देखने का और सोचने का विषय है। सरकार यहाँ बहुत ही यानी कि सौतेला रवैया अपना रही है और यहाँ कोई नेता वगैरह तो है नहीं। यहाँ कुछ कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर में किसी को खराब मार अरे सुनो का फोन आओगे ये न्यू कहीं तोड़ो किसी को करो फोन तोड़ेगा जब वो खड़ा होगा। अच्छा फिर मैं खड़े हो रहा हूं, ये दिक्कत है। आप सारे खड़ा हो। हां नहीं वो ड्यूटी में स्टेप किने गए अब सारे खड़ा के दिक्कत मैं हम बिल्कुल खड़े हैं। सिर फुड़वाना है, फुड़वा लेना, क्या दिक्कत है? जो बात है बातों से छोड़ देनी चाहिए ना।
अरे सुनो का फोन आओ ये न्यू कहीं तोड़ो कितने तेरा फोन तोड़ेगा जब वो खड़ा होगा आज फिर मैं ही खड़े रहो ये दिक्कत है आप सारे खड़ा हो हाँ नहीं वो ड्यूटी में तो स्टेप कितना गए अब सारे खड़ा क्या दिक्कत मैं हम बिल्कुल खड़े हैं सिर फुड़वाना है फुड़वाना ना क्या दिक्कत है जो बात है बातों में छोड़ देनी चाहिए ना आराम खागा लट भरवा देखना तो एक गाड़ी करनी काटी बदवानी सारे इतने लोग आप एक बात बताओ एक बात कह दी कल यार मेरे पर्ची लेकर के आ जाएंगे ठीक है पर्ची अगर नहीं हो तो आप देख लेना जब इनके पास लिखित है उसके बाद में कहे तक बताओ यहाँ के ऊपर इंक्रोचमेंट है आदेश आप जारी करें इस बात का आदेश जारी करें चलो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिल लेते हैं। आ जाओ हाँ आ जाओ नहीं आप आदेश जारी कैसे करें उधर ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम है हमारी कमेटी के लैंड है तो रिपोर्ट बोल देगा कमेटी आप आदेश जारी करने के लिए प्रॉपर है क्या आप आदेश कर सकते हैं आप जनता से खोल सकते हैं अरे बैठ जाओ भैया बैठ जाओ डॉक्टर साहब भी आइए बैठ जाओ का ही आदमी मारा आप बैठा रहो खड़ा रहो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साइड में खड़ा है कोई नोटिस भाई कोई नोटिस नहीं कोई और कुछ नहीं तानाशाही रवैया ठीक है कोर्ट में ये सिविल कोर्ट में गए दुकानदार 14 तारीख लगी हुई है उसके बाद में इनके पास तय बाजारी की किराए की पर्चियां हैं सबके पास इनको नोटिस देना चाहिए लिखित कि या तो 7 दिन में हटाएं या अपना जवाब दें तो उसके बाद में ये अपना जवाब दें ठीक है कुछ भी इनके पास ना मिले तो न तो हमारे जैसा कोई आदमी आएगा न कोई पब्लिकली आदमी आएगा इनको बिल्कुल प्रशासन हटवाए पर ये तो तानाशाही हो गई कि इनके पास सब कुछ है उसके बाद में प्रशासन ये कर रहा है जवाब दे रखा पुलिस को जवाब भी दे रखा है नोटिस का वो एक भाई है कोई एमई वो चाह रहा है कि ये कृपाल आरसी ने ये हमारी टाइट में लठ मारी ठीक है ये मारो सिर फुटवाड़ो चाह इसे मार ला भाइया का कनाते ही पर भाई एक बात सुन लो पुलिस लठ मारे तो लठ खा लियो पुलिस के करने कोई ऊपर ना हाथ नहीं करेगा बिल्कुल ठीक है ये अपना भाई सी ये अपना मार देंगे और यो एमई मरवाओगे एमई ले आओ किसी की पूरा ही आ जाऊंगा दादा पूरा ही आ जाएगा पूरा ही आ जाएगा ले भाई वो एक और वो है ना वो कहाँ है वो जो यूं कह रहा है मिनट में तोड़ो 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 ले भाई अरे ले रे वो कागज ले आए थे जाओ भी ले कागज ले अरे वे कागज पकड़िए कठिन से ये कागज दिखाओ अपने ये दिखाओ तोड़ने का आदेश अरे ये दिखाओ
उरी बैठा रहो, जमा रहो, उरी जमा रहो। उड़ानी ले आओ ना दादा में दादा उड़ानी आ जाओ। दादा उरी में जाओ अपना आ जाएगा अपना अपना करने जवाब दे रखो आप तैयार कर रखो सबकी ये तो पर्ची और बिजली के बिल रहे जी सारे दुकानों के। ये सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, ये 23 तारीख थी ऑर्डर रहा उसका। नहीं भी किराया वगैरह ये रही, ये रसीदें रही। देखो सारा धोखा ये रसीदें रही। ये कमेटी एक मिनट तुम्हारे धोखों में जब तक पुलिस एक आदमी के लिए आओ बस। बैठ जाओ हम तो भागा जा रहे हैं। आराम से होने दो एम्बुलेंस। सभी के मीटर लग रहे हैं। कोर्ट में केस है, 14 तारीख नहीं हुई है सिविल कोर्ट में। ये 14 मार्च डला हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब को दिखाओ, अगर स्टे वगैरह है तो वहाँ दिखाओ आप साहब को। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सर ये देखो, ये सारे कोर्ट में चल रहा है। देखो ये हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है जी। 23 तारीख से अभी आगे लगी हुई है। ठीक है। अब 23/4 तारीख है जी। 23/4 अप्रैल 23। कोर्ट जो भी डिसीजन देगा हम पालन करेंगे न्याय का। हाँ ये दे देंगे आपको। अरे ये किराए नाम में है। ये तोड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ये जो दावा कोई उठा लो भाई। देखिए सारा तो पहले ही बेचारा बिखर रहे हैं। ऐसे तो साहब आप और देख लो ना, ऐसे चल बेचारे के गए यार। अरे भाई ये देख रहे हैं ना, साहब देख रहे हैं ना, साइड में मत जाओ। हम तो आप ना कोई ना कोई देखो जो भाईचारा बनाना है अपने भाईचारे से करना है काम जो भी है। तो हमें कोई चोर थोड़ी ना, या इनको इंस्पेक्टर साहब को कोई चाव थोड़ी ना ना आप देखो ये दावा है जी। टोटल जितने भी दुकानदार हैं इन सभी के नाम से दावा है जी। अभी 27 अप्रैल तारीख लगी हुई है जी। एसडीएम कोर्ट में आज की तारीख थी जी। एसडीएम कोर्ट में आज की तारीख थी जी। क्या दिया 13/4 डेट लगा डेट लग रही है जी। एसडीएम साहब के भी, एसडीएम साहब का ये रहा जी दावे की। एसडीएम साहब ये सिविल कोर्ट में है। ये एसडीएम साहब के, ये एसडीएम साहब के। 27/4 27/4। एक मिनट रुको, मैं पूरी डेट बता देता हूँ आज की डेट। पकड़ियो पीछे 12/3 थी ना, पकड़ियो 12/3 ऑर्डर नहीं 23 लोग हैं। मैं पकड़ ली, नोट कर रखी है। 27/4 है जी सिविल कोर्ट में, और एसडीएम कोर्ट में 13/4 है। आज की तारीख थी। हाँ आप कर लो जी, आप ठीक कर लो ये प्रोटोकॉल होता है।
होगा तो फुटेगी धारी मैं करवाऊंगा बताऊंगा। मालिक कौन से अरे उरे रहियो खोखा कने अरे खोखा ना फोड़ी हम खड़े ठीक है। वो एक एमई है बावड़ो है छोरो नयो आयो है कोई उन्हें भाईचारा को पेरो भाईचारा को दिएगा तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कोई और नहीं। बेरो सारो ले भाई रे स्टेटमेंट लेनी अभी स्टेटमेंट लेनी है तो भाई स्टेटमेंट लेनी है ले ले फिर वो नहीं क्या नाम से कोई बात ना था क्यों ना ये कुर्ता तो ट्राई के लिए हो जाएगी तो राम जिंदाबाद। अरे ये तो ना थारो काम करोगे मैं कुर्ता जिमा देगा दादा पूरा नयो सेट जिमाऊंगा भी दादा ने मैं तो तारे साथ थे रहूं खाली करो पॉलिसी दी थी जगह में तय बाजारी सबके में शामिल करा कर मालिकाना हक में देंगा 2004 में एक लेटर दिखाना को जगह तहत हमने तय बाजारी बंद कर दी 15 तक किराया कह रहा लियो के 4 को लेटर बहन तो 15 में होगो और फिर 21 में यह पॉलिसी बनी पॉलिसी लोग तय बाजारी ने जाएगा ये क्या का पालेगा आज भी चाहे डू हो और चाहे रिसीवेबल हो चाहे वो ले रहा हो दिल्ली हाई कोर्ट का पालेगा वो कहाँ गए तेरा डिपार्टमेंट का डेढ़ दिया और आईएएस अधिकारियों ने काट दी हमने ना काटी नहीं उनको रहने दो ये इसमें बता और फिर कमेटी ने बोला आ जाइए तो 2 मिनट रुक जा ठीक है। हाँ जी बताइए। ऐसा है आज प्रशासन रेलवे रोड के ऊपर जो ये दुकानें थी खोखे वगैरह थे इनको हटाने के लिए प्रशासन आया है। इनके पास 40 साल से 50 साल से इनके पास तय बाजारी की इनके पास किराए की पर्चियां हैं। हाँ मैंने मिल गया था ठीक है ना इनके पास दिल्ली सब ठीक है उसके अंदर तो मेरे लिए हटाने उसको बात कर रहे हैं तो उसके पीछे आ जाओ पुराने आ जाओ दादा सब कुछ दादा है। आप आ जाओ पुराने आ जाओ आप पुराने आ जाओ आ जाओ को फिर बाइक दो बाइक ला रहे पुराने जा रहे ले आ जाओ शमशेर अरे संजय आ गया ये सर टेंशन मत ले मारलाल बहादुर शास्त्री आ जाओ बताओ 40-45 साल से इनके पास तय बाजारी की पर्चियां हैं जिनका किराया इन्होंने भरा है। थोड़े दिन पहले प्रशासन ने इनको वर्बली तौर पे कहा कि आपको ये खोखे हटाने पड़ेंगे। जिस आदमी के पास कोई नोटिस जाए वर्बली तौर पे इन्होंने कहा तो ये सारे दुकानदार उन अपनी तय बाजारी की पर्चियों को किराए को लेकर के ये कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में इनको डेट मिली हुई है ये यही 14 तारीख 14 अप्रैल और सिविल कोर्ट में इनको 27 अप्रैल डेट मिली हुई है। उससे पहले ये जो कानूनी कार्रवाई अपने हाथ में ले रहे हैं, जो यहाँ एक कोई एमई है और ये जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और ये इन दुकानों को तुड़वाना चाहते हैं या इनको प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम साहब है, भाई तहसीलदार साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो इन अगर ये अनलीगल बैठे हैं तो इनको 7 दिन का नोटिस दें। अगर ये नोटिस लिखित नहीं लेते हैं तो इनकी दुकान के ऊपर चस्पा चपेया जाए और उसके बाद में ये कार्रवाई की जाए। इन्होंने न कोई लीगली नोटिस दिया, न कोई लिखित में दिया, न कोई बात की। दुकानदार आज दुकान के अंदर सामान है, अरबपति तो है नहीं। अब जेसीबी लेकर के पुलिस प्रशासन लेकर के ये आ गए और उस खोखे को तोड़ करके उस सामान को खुर्द फुर्द कर रहे हैं। अगर वो अरबपति आदमी होता तो ये खोखा क्यों करता? और आज इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या कोई देखने वाला, कोई सोचने वाला, कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है। इन दुकानदारों की कोई गलती नहीं है। ये दुकानदार कई दिन से यहाँ के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं
कि भाई जो राज्य के नेता हैं उनके सामने चक्कर लगा रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं, वो इनके कंधे पे हाथ रख देते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे जब तोड़ने के लिए आ गई, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? अगर इनको मारेंगे तो 302 लगेगी। न्याय कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ अन्यायकारी है। और कोई कोर्ट का आदेश हो, किसी अधिकारी का आदेश हो, तब भी प्रशासन तोड़ने के लिए आए। बेकार की बगैर बात की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो भी प्रशासन आया है यहाँ आराम से चला जाए। इन दुकानदारों की दुकान के LNT की बॉकेट जब लगेगी जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। धन्यवाद। हम इनके साथ हैं, कानूनी तौर पे साथ हैं। हाँ, अगर इनके पास कानूनी कुछ भी नहीं है तो हम दुकानदारों के साथ नहीं है। पहले अधिकारी इनको बुलाएं, इनकी पर्ची देखे, इनके केस देखे, सब कुछ इनका देखे और देख करके उसके बाद में अपना फैसला सुनाए। ये नहीं, तानाशाही रवैया नहीं चलेगा कि महेंद्रगढ़ में जो मर्जी आ रहा है, कोई भी वो एक कोई एमई आया हुआ है कोई खरखोदा से वो कहता है कि तोड़ना ही जरूरी है। तो भाई एमई साहब, मैं सीधा कह रहा हूं तेरे को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू एक खोखे के हाथ लगा करके दिखा। हम यहीं खड़े हैं। नहीं, हमारी जान कोई आलतू फालतू अरे गरे नथु खैरे हम नहीं है। इस शहर के हम रखवाले हैं और इस शहर के जब तक प्राण रहेंगे इस शहर के आम आदमी की हम रखवाली करेंगे। बिल्कुल सही बात। अरुण भाई साहब, हाँ जी भाई साहब बड़ा लेट आया। मैं जब देखो चलो ईब आएगा, बड़ी आएगा, मारो समाधान करवा दो। जब आपने मेरे से संपर्क किया, समाधान करवा दो। सुनो मेरी बात, जब आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मैं टेली की तरफ था, मैं जो भी अपने काम थे उसी टाइम छोड़ के मैंने गाड़ी बैक कर ली थी। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया। और जहाँ तक बात है, अभी SDM साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका नंबर बंद है। और मैं तो कौशिक भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि जब मामला कोर्ट में है और जब इनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है तो ये कैसे तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल भाइयों के साथ हूँ। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर बिना ऑर्डर्स, बिना कोई लीगली कोई बात है तो पहले अपनी जान जाएगी, बाद में भाइयों खोखे। बिल्कुल। अरुण भाई, हमारा एक निवेदन है, ये बात तो एमई साहब है ना, उनसे समझा दो ये बात, भाईचारा खराब ना करवाएं। यहाँ आकर वो जानबूझ के तानाशाही कर रहे हैं। मैं अभी एक बार हाँ, मौके पे नेताजी की बात करवाते हैं, एक बार इनकी हरा क्षेत्रीय समझवा दो। जितना प्यार देना जाना, हाँ उतना फिर हम बिल्कुल और मामले में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, जो प्यार से हो जाए भाई। पहले तो यही कोशिश है, प्यार से करवा तो बहुत अच्छी बात, आंख बनी रहेंगी। दुकानदार ये लड़ना नहीं चाहते प्रशासन से। अरे उरानी आ जाओ, चल जाओ, मैंने कितनी ने भाई प्यार में ही है। बाड़ा ही घायल थी, क्या करा रहे हैं सरकार? सबका बचाव हो जाएगा। नवरात्रा कनार है। मैं तो आपको आगे भाई हमारे पास कोर्ट में गए हुए मेरी बात नारा एकदम क्या है? एक मिनट रुक जाओ भाई। कोर्ट में केस चला किस बात का कि इनको वर्बली कहा गया कोई महीने पहले कि भाई आप ये खोखे हटाओ। ये इन खोखों का किराया भरते हैं नगर पालिका में हर महीने। इनके पास रसीदें हैं, सबके पास, सभी के पास बिजली के कनेक्शन। जब हटाने के लिए कहा तो कोई भी इनको नोटिस लिखित नहीं दिया गया। ये गए कोर्ट,
सिविल कोर्ट में 27 मार्च डेट लगी हुई है। 27 अप्रैल जी। उसकी कॉपी दे 27 अप्रैल लग रही है। 27 अप्रैल SDM साहब के 14 अप्रैल लग रही है। वो कॉपी भी इनको दे दी। या तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो अपना फैसला सुना करके इनको 7 दिन का नोटिस देते हैं कि भाई आप अनलीगल हैं और आप इनको हटाइए, ठीक है। उसके बाद में नहीं हटाएंगे जब प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे। आज बगैर ही कोई नोटिस, बगैर किसी बात के अगर प्रशासन इनको हटाता है, इसके अंदर सामान भी है, अरबपति भी है नहीं कि भाई इस दुकान में सामान है तो वो सामान भी निकालेंगे अगर ही, और वो भी जब कोर्ट और SDM साहब और DC साहब जब इनको अनलीगल भाई ये कानूनी गलत हैं तो तभी तो कार्रवाई होगी ना, कि वैसे ही मंचा है आकर के और यहाँ कोई भी आदमी आकर के इनको हटाने के लिए लग जाएगा। सर मैं रावदान सिंह जी का भतीजा, अभी नेताजी ने DC साहब से भी बात करी है। कोई बात नहीं, एक बार जो आपने बात की हाँ बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई हो, उसमें चाहे मतलब नहीं, हम भी चाहते हैं न्याय हो और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं, कोई बगैर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी ID के लिए इनको नोटिस दिया गया, देखिए वो चलो बाद में आपने समझ लिया मतलब एक बार दो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक बात, पालन कर लो भाई साहब, ठीक है, चलो दादा ठीक है सर। पालन करो भाई, साइड में हो जाओ भैया, ये भी अपने मुलाजिम इधर आ जाए सारे, इधर आ जाओ बांग्लादेशी है, दुकानदार है सारा। वापस हो रहा है मीटिंग पर्पज एक बार फिर से पुलिस की मीटिंग होगी, जैसे कल हुई थी। हाँ, जैसे कल मीटिंग हुई थी वैसे ही आज एक बार फिर से कल मीटिंग हुई थी, वैसे ही आज एक बार फिर से मीटिंग। और आपको पूरी जानकारी बता दें कि महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर जो इस साइड में आप देखेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने पुलिस जो लाइन है, पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने कुछ खोखे हैं इस तरह की। इन खोखों को तुड़वाने के लिए JCB मशीन और विद पुलिस बल के साथ, पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो है दिखाई पड़ी पुलिस। हाँ जी, कुछ कह रहे थे। तो काम होगा तो नहीं, तैयारी चल रही है। लोग है ना यहाँ खोखो के सामने जो है लोग खड़े हो गए ताकि उनका जो भी दुकान के अंदर सामान है उसका बचाव तो हो ही, साथ में बचाव वो भी हो जो जी है ना भाई साहब, ये कानूनी रूप से काम किया जाए और किसी प्रकार की हम जैसे दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं उनको मगर बात घटाया ना जाए। जो कानूनी नोटिस आए वो ही ध्यान में देते हुए काम करें कोर्ट के द्वारा। हाँ, वो तो बिल्कुल अभी जैसा कि सुरेंद्र कौशिक जी और अन्य जो यहाँ पर सामाजिक लोग थे उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने बताया कि कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो बेस्ट है, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तानाशाही यहाँ पर होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी पुलिस जो है उसकी एक मीटिंग यहाँ पर जो इंचार्ज हैं DSP कनीना जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और पुलिस की अभी मीटिंग चल रही है। साथ में बहुत सारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं यहाँ पर जो दुकानदार साथी हैं सभी के सभी को, और हर प्रकार का जो यहाँ पर दुकानों को तोड़ने के लिए जो भी सिस्टम चाहिए, फॉर एग्जांपल JCB, ट्रॉली, सामान ले जाने के लिए सब कुछ यहाँ पर, सारी चीज़ें यहाँ पर। और एक बार फिर से ये हंगामा भाई को चले जाओ।
बीमार है तो बीच में हमारा खोखा सब ले आ रहा है, इसलिए आता है। खोखा को तो मुझे के करा मार तो पुलिस साइड में तो हो जाओ, खोखा ना फिर वही बात होगी ना बात, बैठ जाओ। बात कर रहे हैं, जब ये बात कर रहा है साइड में हो जाओ। तो जनाब मैं तो ये कर रहा धक्का मत मारो, मजा आ रहा है वहाँ पे इतना ही धक्का काफी है जी। सही साहब यहाँ पर आज व्यापारी वर्ग के साथ हो रहा है, बिल्कुल गलत कार्रवाई हो रही है। इन्होंने एक सिविल सूट भी डाला हुआ है कोर्ट के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि न्याय संगत बात हो, कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। बाकी ऐसे तानाशाही जो तालिबानी जो रवैया अपना रहे हैं वो गलत है। जी सनी साहब आप भी मौजूद हैं। देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर रोजगार की वैसे ही कमी है। यहाँ जो लोग जैसे तैसे अपने खोखे डाल के या रेहड़ी पे काम करके अपना थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसको भी प्रशासन को वो नहीं आ रहा है कि वे क्यों कमा रहे हैं। अगर इनको ये खोखे हटाने थे या किसी भी कारण कुछ भी करना था, इनको कम से कम 7 दिन का 10 दिन का कुछ नोटिस तो दे। और फिर वैसे भी इन्होंने कोर्ट जब इनको वर्बली एक बार पहले कहा गया था तो उन्होंने कोर्ट में अपना डाला था कि हमें जो हटाने का, तो कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कोर्ट के केस के उसमें अपना जवाब दे दाखिल करे और उसका इंतजार करे कोर्ट केस के आने तक, लेकिन सरकार ने 24 अप्रैल डेट लगी हुई है आगामी जो है, अभी पीछे 12 दिन थी। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सरासर अन्याय है और ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। ऑप्शन तो सब निकाले, इतनी पब्लिक खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, इतने परेशान हैं, अधिकारी हैं तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। अधिकारी तो आप ही हैं, यहाँ के मुख्य अधिकारी आप हैं, हमारे लोग हैं। अब आदेश में यहाँ कोई खून कचर हो जाएगा, कोई मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज का? आप ये बोला कौन जिम्मेवार होगा? अनहोनी हो गई, कोई गलत बात होगी। सर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतने लोग अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 2 दिन का टाइम दे सकते हैं। सर मेरे हाथ में तो कहता जी मैंने आपसे सारी यही तो बोला सभी को भाई अपने एक मिनट नेताजी का फोन। नमस्कार जी। हेलो तो नगर पालिका वाले डीसी साहब तो एक्चुअल में फोन बंद कर लिया या पता नहीं बिजी कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही मेरी। और दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं इन अधिकारी जो आए हैं ना, ये कह रहे हैं जी मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं जी इनके पास तो आदेश हैं और बिल्कुल तोड़ने के आदेश हैं, और इन्होंने जी बाहर से मेरे ख्याल और पुलिस की भी वो कर ली है व्यवस्था। तो और यहाँ पर ना देखो 500 लोग खड़े हैं, कम से कम पब्लिक खड़ी है, इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बार आपकी बात कराता हूँ इनसे। अभी तो तो भी देखो मेरे पास तो मैंने इनको कहा था कि कमेटी नगर पालिका वाले से आप अपना कर लो भाई, 2 दिन का 4 दिन का, हम तो चले जाएंगे वापस। ये बात है जी। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इनकी है ना जी। मैंने इन लोगों को कहा भी आप इनसे बातचीत करके अगर आपकी हो जाती है, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ, अगर आपका मसला हल होता है, नगर पालिका का जो एमडी है, उनका सेक्रेटरी है, उनसे बात करो आप, क्योंकि मेरे पास तो जो आदेश हैं जी, मैं तो अधिकारियों के जो आदेश हैं भैया, अगर आप स्टे मैंने हाँ जी और स्टे कह रहा तो मैंने चेक कर लिया था, वो अधिकारी को भी दिखाया था, तो अभी तो स्टे तो नहीं था इनका। तो इस उसमें हमें तो देखो जी, अगर ये इनका आपस में हो जाता है या नगर पालिका वाले क्या देते हैं, ये मेरे सीनियर अधिकारी डीसी साहब जिन्होंने ऑर्डर करे हैं वो मुझे मना कर दें, तो तभी मैं रोक सकता हूँ ना सर, या किसी माननीय न्यायालय का कोई मेरे को आदेश दे दे। मैं तो बाध्य हूँ अपनी ड्यूटी के लिए सर, बाध्य हूँ जी। हाँ मैं अगर भी आपसे में नगर पालिका वाले से ये बात करें, एमपी से करें, उनसे करें, उनका मैटर है। अगर वो जाते हैं तो वो कहते थे हो जाता है, 2 दिन का टाइम देते हमें, मैं तो कहता हूँ 2 दिन का 4 दिन का ले लो सर, उनसे बात करो ना जी। हाँ मैंने तो अपना लेटर इनको दिखा दिया था जी। हाँ मैं तो इसलिए जी जब से बैठा हूँ उनको समझा दिया था बिना निकाल के घुमा लो जी। हाँ उनसे क्या कहा जी की बात अभी मजिस्ट्रेट है उनसे हुई है, और ठीक है भैया मैं तो कहा एमपी साहब का। हाँ जी क्या टेलीफोन पर बात हो रही, क्या बात हुई? क्या हो ये तो पूछ लो अभी। हाँ जी हाँ तहसीलदार साहब। हाँ जी तहसीलदार साहब, ये क्या बात है विधायक जी से? जो टेलीफोन पर मोबाइल पर बात कर रही थी, क्या बात है?
क्या कहा है उन्होंने तो ये बस यही बोला कि मैं तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया हुआ जी साहब ने लगाया। विधायक जी ने क्या कहा है? यही कहा है अभी आप देखो, मैं कहा जी ये प्रॉपर्टी तो उनकी है, कह रहा ठीक है। मैं कहा जी अगर वो टाइम देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अरे पापा कर हम थोड़ी देर में करूँ। ना 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 ठीक है आता नहीं भाई, पीछा नहीं मत सरको पकड़ो या नहीं बात है भाई। ऑटो खींचनी शैलेंद्र अंकल आप भैया आगे ये तीन दी जाओ यार। चलो जनाब एक एप्लीकेशन देनी है छोटी सी। ठीक है ठीक। दे दियो क्या दे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब कहाँ है सर? एक बारी बुला दीजिए। सर मजिस्ट्रेट साहब कहाँ हैं? आगे आराम मीडिया वाला से इस साइड में जाओ, साइड में जाओ, आराम से। मेरे पास तो कोई अगर मैंने वो पहले देख लिया इसी तरह जी, मैंने तो सब अपने कागजात देख लिए, तो उसके लिए सर देखो हम मैं आपकी बात समझता हूँ सर। एक तो फिर हाथ जोड़ के मेरी सबकी तरफ से हम उसके लिए बातें हैं नहीं, पता क्या है हमें कोर्ट के साहब को बोल लिया आपके कागज देख लिए जी सर, तो इसलिए हमें भाई हमने आपको टाइम दे रहे हैं 2 दिन का टाइम। हाँ सर 2 दिन का इनको टाइम मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे अधिकारी से मैं तो लैंड ऑर्डर 2 दिन का टाइम निकाल देंगे। मेरे पास इनका सामान है सर, 2 दिन निकाल देंगे सर, फिर आप कर लीजिए। देखो जी नहीं है तो आप नगर पालिका, मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नगर पालिका के साथ आप अनाउंसमेंट वाला अगर 2 दिन ये एप्लीकेशन तो यही रुक जाओ। अच्छा अच्छा एक बार जाओ भाई आप। हाँ जी मीडिया के जो लोग हैं अभी तो रिक्वेस्ट है जी, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हमें अपना एक बार प्रोसीडिंग कर ले लीजिए। ऐसा है कि उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ये नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इन्होंने ब्रह्मदेव चौक से लेकर मंडी तक जो भी खुखे यहाँ पे या इंक्रोचमेंट की हुई है तो उनको हटाने के लिए हमने सभी जो भी अपीलार्थी हैं इनसे स्टे वगैरह भी देख लिया है, तो उसमें हमने कोई स्टे प्रतीत नहीं हुआ। तो सरकार की नीति के अनुसार उपायुक्त महोदय की आदेशानुसार हमें कार्यवाही करने के लिए पड़ता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे
भाई जिस भाई हम आपको 10 मिनट देते हैं, आप जिस भाई को अपना सामान निकालना है तो वो निकाल लें प्लीज, क्योंकि फिर उसके बाद जो कार्रवाई है सरकार सामान निकलेगा सर। चलो 20 मिनट देखो, हम तो तब से आपको यही बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टे नहीं है आपके पास, 3 दिन का टाइम दो सर। हम इसके लिए तो देखो मैं नहीं दे सकता, ना कि मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। कार्य मैं तो सिर्फ यही हूँ कि मैं मुझे जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसके लिए मैं आपको कहता हूँ, इसलिए आप अपना सामान निकालो। एक दिन का टाइम अब इनकी नगर पालिका वाले उनसे सर, एक दिन का टाइम, ये उनका मैटर है, नगर पालिका। मैं तो बता रहा हूँ आपको, वो आदमी खड़ा जी, वो सर खड़ा, आप उनसे बातचीत करें। हम तो सिर्फ मशीनें हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, सेल काउंटर वगैरह लगे हैं, उसमें एकदम से व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। हम एक दिन का समय, चलो भाई करो भाई, एक दिन आओ भाई सेक्रेटरी बाबू ये करो भाई। अब सर हमारी लेबोरेटरी है, उधर है सेल काउंटर एनालाइजर वगैरह लगे हुए हैं, उसमें एकदम से बहुत कीमती सामान है उसमें, तो उसमें हटाने के लिए है जी सर। कर लो आप रिप्ले सर एक कुछ टाइम दोगे कि तो एकदम पास टाइम नहीं है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है ऑलरेडी, नायब साहब ने डिसीजन लेना है, अनाउंस कर दिया गया है, मेरे पास क्या है। मैं भी साहब हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, देखो सबकी तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम एक दिन का समय तो दे सकते हैं सर। हम नहीं दे सकते, तो फिर कौन दे सकता है सर? ये जो 20 मिनट का समय है आप इसमें कर लो। 20 मिनट में तो आप एक बार मेरी दुकान देख लो साहब, आप एक बार देख लो, 1 से 1 मिनट के लिए अगर आप ये आप कर दो ना 20 मिनट में, तो मैं करवा लूंगा। आप 4 घंटे से यहाँ खड़े हो, अभी जितना समय बता देते हैं चलो भाई ओनली रिकॉर्डिंग करेंगे। पीछे पक्के बस 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 साल से चलो फालतू आदमी चलो कोई बात नहीं, तो यहीं रहना साइड में सर, उनको दुकानें खाली करने का टाइम दिया है, दुकानें खाली करने दो। पुलिस सारी इधर आ जाओ, पुलिस इधर आओ, सारी दुकानें खाली करने का टाइम गरीब भी मरेगा और अमीर भी मरेगा, घबराओ मत ना। जिंदगी सबकी लिख रखी है, जितनी है उतनी। 50 साल से दुकानें ये कितनी गुंडागर्दी कर लो भले ही, धमका के कितनी भी कर लो भले ही चाहिए आप। यही लग रहा है चांदनी चौक शहर का, वे ब्रह्मदेव चौक और राउतुलराम चौक कब्जा रखे, उनने कोई खाली ना करवाओ जाके। ये खोखा ही खोखा नजर आ रहा है सबने, जो वो ये खोखा हटा लो, ये खोखा हटा लो, ये खोखा हटा लो, ये खोखे लग रहे हैं कि सबने चांदनी चौक शहर में। ये खाएंगे बाहर खाएंगे, थारो कार दो खाएंगे, तो समाधान करो, कोई दुकान दो की तो धंधो दो की थोड़ी बहुत भी थोड़ी बहुत देखो तुम, थोड़ी कहनी भी बनी। आदमी यहाँ से चलो, यहाँ गैदरिंग मत करो, जिसका सामान है दुकान है वो, बाकी आदमी यहाँ से चलो। कोई ना हो मैं फिर ये नहीं कहा जी हम तो ऐसे खड़े थे। फिर कभी मत करिए, चलो अपना जो खोखे बंद है उन खोखों के अंदर सामान है और सामान बाहर भी रखा हुआ है। बहुत सारे जो सामान, जो गोडाउन टाइप का जो सामान रहता है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से चारपाई और बांस और अन्य जो सामान है वो यहीं पर है। और पुलिस प्रशासन अभी खोखे तोड़ने के लिए तैयार। यहाँ पर पूरा मतलब रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर जो मौजूद हैं सामान, उस सामान के साथ। चलो सारे चलो। ये बाइक किसकी भाई रे? बाइक के ले जाना भाई, बाद में इंपाउंड होएंगी। बाइक बंद हो जाएंगे ये, इंक्लूडिंग मीडिया पर्सन
रिक्वेस्ट है कि अगर बाइक है तो एक बार ले जाइए। चलो भाई प्लास्टिक की कोई समाधान तो करो बालका को। 5 मिनट में काट दे तुम तो ड्यूटी कर रहे हो, ये मजदूरी आदमी को खपेगा। थोड़ी बहुत तो गरीबा का देखो, गरीबा का बालका ने क्या संभालेगा। तैयार हो रहा है गरीब आदमी का पेट पता हो गया हम का देव को देने का तो पुलिस सफाई करो। हां चलो नगर पालिका वाले इसको डंप कर लेंगे, अपना सामान 5-7 मिनट का चलो सभी दुकानदार अपनी दुकानों से अपना अपना सामान भाई निकाल लीजिए, अदरवाइज ये नगर पालिका वाले उठा के ले जाएंगे भाई और पुलिस कार्रवाई होने जा रही है। इसलिए अपने जो भी अपना सामान है भाई अपना उठा लीजिए और आपको और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है तो अपन अपना सामान उठा लेंगे, अन्यथा ये कार्रवाई वहाँ पर भी कर दो, वहाँ तक ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है? कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास ही कॉन्टैक्ट नंबर महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल, महेंद्रगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के सामने पुलिस स्टेशन के सामने जो खोखे थे उनको तोड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और 5 मिनट दी गई हैं सामान हटाने के लिए। हालांकि आम रास्ता भी है, यहाँ पर आम जन जो है वो अभी भी इधर से उधर जो रास्ता जैसे रेलवे स्टेशन रोड है तो आम पब्लिक भी इधर से आवागमन कर रही है, लेकिन पुलिस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर यहाँ पर दुकानदारों के अलावा कोई भी मिलेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वो यहाँ पर ना रहें। और 10 मिनट के आदेश हैं कि अगले 10 मिनट के अंदर सामान जो है वो खाली कर लिया जाए। हालांकि दुकानें भरी हुई है, कुछ दुकानदार अपनी दुकान ओपन करके उसके सामने भी खड़े हैं और मौके पर बहुत सारे जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर मीडिया भी बनी हुई है एएसपी सिद्धांत जैन के नेतृत्व में, और मजिस्ट्रेट जो है तहसीलदार को बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कार्रवाई होने वाली है वो अगले 10 मिनट के अंदर अंदर होने वाली है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। देख रहे हैं कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ से रेलवे स्टेशन पर जो यहाँ दुकानदार अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं और इधर अगला ही नंबर इसी खोखे का है, सामान अंदर पड़ा हुआ है और जेसीबी लगी हुई है। नगर पालिका ने अभी एक खोखा तोड़ दिया है इवन, और प्रशासन जो है बड़ी सख्ताई से यहाँ पर दुकानों को तोड़ते हुए जो दुकानदार साथी हैं उनका अपना लाखों का सामान, हज़ारों का सामान, बड़ी बड़ी मोटरें, मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पुलिस बल के साथ यहाँ पर ये सामान भी आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भारी मात्रा में बड़ा सामान है। दुकानदार साथी यहाँ पर सामान निकालते हुए और पहले 20 मिनट और उसके बाद 10 मिनट की एक अनाउंसमेंट और 10 मिनट के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर सामान निकालना हालांकि 10 मिनट में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी सख्ताई के साथ यहाँ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ब्रह्मदेव चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल के सामने जो है, सरकारी हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर कुछ खोखे हैं, उन खोखे की जो दुकानें, उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है
और दुकानदार साथी मौजूद हैं, अपना सामान आपको नज़र आएंगे उठाते हुए। इस प्रकार से बड़ा ही एक किस्म से कह सकते हैं कि कम समय दिया गया, सामान उठाने के लिए भी कोई रिटर्न नोटिस भी नहीं था। काफ़ी लंबी बहस के बाद यहाँ पर अभी देखिए पुलिस साथी जो हैं दुकानदार साथियों को किस प्रकार सामान निकालने का आदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपना सामान यहाँ से निकाल सकते हैं और अगला नंबर इसी खोखे का है। और ये लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर सामान, आप देख सकते हैं। पुलिस की बड़ी संख्या यहाँ मौजूद है और पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। उस तरफ देख रहे होंगे बहुत सारे लोग भी यहाँ पर, लेकिन दुकानदार साथी जो हैं वो ऐसाएँ हैं, वो मजबूर हैं अपने सामान को जल्द से जल्द यहाँ से निकालने के लिए। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर सिद्धांत जैन ASP भी हैं और ये जो जगह है ये जगह है आपकी पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने हॉस्पिटल है। लेकिन पुलिस स्टेशन के जो बिल्कुल सामने की अगर हम बातचीत करें तो ये जो जगह है इस जगह पर काफ़ी समय से यहाँ खोखे हुआ करते थे। शहर के अंदर ये जो मुख्य मार्ग है आपका रेलवे स्टेशन की ओर जो जाता है ब्रह्मदेव चौक से, वहाँ पर आपने जब आप कभी आए गए होंगे तो आपने अवश्य ही देखा होगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार JCB गेट के द्वार पर खड़ी है, दुकान के बिल्कुल गेट के ऊपर खड़ी है। दुकानदार साथी अपना सामान निकाल रहे हैं। जैसे ही ये मशीनें दुकान के अंदर से निकाली जाएंगी, जैसे ही ये सामान निकाला जाएगा, तैसे ही खोखा ये दुकान यहाँ पर अभी तोड़ दी जाएगी। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में महेंद्रगढ़ के अंदर ब्रह्मदेव चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ जो रास्ता बढ़ता है वहाँ पर ये पुलिस का कहना है अतिक्रमण जो है पुलिस स्टेशन के सामने, सरकारी हॉस्पिटल के सामने और पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन की जो दीवार है उसके साथ में जो ये दुकानें हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हैं, उन दुकानों पर से सामान निकाला जा रहा है। अभी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, ऑलरेडी 2 दुकान तोड़ी जा चुकी हैं और आगे जो हैं सारी दुकानें ब्रह्मदेव चौक तक तोड़ी जाएंगी, ऐसा इनका कहना है। बाकी आज कहाँ तक पहुँचेंगे ये बाद में पता चल पाएगा। और ख़ास तौर पर बात ये कि जो इस तरीके से प्रशासन ने 10 मिनट और 20 मिनट का जो टाइमिंग दिए वो अब सहनीय नहीं है हिसाब से, क्योंकि सामान निकालने का टाइम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दिया गया है। रातों रात प्रशासन महेंद्रगढ़ शहर के अंदर तो नहीं कह सकते, क्योंकि डे टाइम में यहाँ पर ये आए थे। एक लंबी बहस के बाद यहाँ पर प्रशासन पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं और पुलिस फोर्स के साथ ASP सिद्धांत जैन ने बताया भी है कि हम जो है नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर दुकानें जब हट रही हैं तो नगर पालिका अपनी कहाँ जिम्मेदारी लेगा, कहाँ इन दुकानदारों को अलग से जगह देगा, कोई कम्प्लेक्स कोई ऐसी जगह होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हाल फिलहाल जो जगह है शहर के अंदर, वो जगह भी बहुत ही कम है, कम्प्लेक्स देने के लिए जगह भी नहीं बची है। देवीलाल पार्क का भी अनावरण हो चुका है, वहाँ पर भी स्पेस नगर पालिका के पास शायद नहीं है। और अगर बात करें अभी की, तो अभी जो हैं लोग अपना सामान इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस दुकान के बाद इस दुकान का जो सामान होगा, बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से जो यहाँ पर ये काम कर रहे थे, इन लोगों के सामान को यहाँ पर देखिए आप, लाखों का जो सामान है वो यहीं पड़ा है जस का तस, और इस सामान को यहाँ पर उठाया जा रहा है दुकानदार साथियों द्वारा। पुलिस जो है अपना कार्रवाई कर रही है। आपको आगे भी इस तरह की खबरें और दिखाते रहेंगे, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट।